प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 14.2 का पहला सवाल करेंगे और इसमें हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने से पहले हमको ये वर्ग अंतराल देखना पड़ेगा। वर्ग अंतराल इसका है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और जो ये वर्ग अंतराल है ना, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर जैसे ये 5 से 15 है तो ये जो 15 लास्ट में ये अगले वर्ग अंतराल में पहले नंबर पे आ जाएगा 15, फिर 15 से 25, 25 फिर यहाँ आ जाएगा। तो मतलब ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ दिखनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ, ये यहाँ दिखना चाहिए। अगर ऐसा होगा ना तो इसका मतलब ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल हो जाएगा। सबसे पहले ये ठीक होना चाहिए, 15 15 ये सेम होना चाहिए। ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है सब ने। और ये बारंबारता दी हुई है। अब बहुलक का मतलब होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, और ये बारंबारता होती है, इसको FI बोलते हैं। लेकिन बहुलक में वो XI निकालने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे माध्यम में निकालने की ज़रूरत होती है ना। बहुलक में तो ऐसे होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो बहुलक है। अब हम बारंबारता जैसे इस वर्ग अंतराल की, इस वर्ग की बारंबारता 6 है, इसकी 11 है, तो इसमें सबसे अधिक किसकी बारंबारता है? सबसे अधिक बारंबारता 23 है। तो 23 के सामने जो वर्ग है ना, अब ये तो वर्ग में दिया हुआ है आंसर कि 35 से 45 के बीच में कोई संख्या, तो इसकी ये 23 है, ये बारंबारता है, इसके सामने क्या दिया हुआ है 35 से 45। तो इसका आंसर दिख तो नहीं रहा हमको कि भी कितना है, तो इसके बीच में कहीं आंसर है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा बहुलक ज्ञात करने का। तो हम सबसे पहले इस पर एक सर्कल लगा लेते हैं, हमें पता लग गया कि आंसर हमारा यहाँ पे है, यानी कि इसके बीच में आएगा। तो क्योंकि हमें कैसे पता लगा, हमने सबसे पहले बारंबारता चेक करी किसकी सबसे अधिक थी, सबसे अधिक 23 है इस लाइन में। तो इसके सामने वाला मतलब ये जो वर्ग है इसके बीच में आंसर है अपना। तो जो ये 23 है इसको हम मानते हैं F1, और इस वर्ग माप से ठीक पहले जो है इसकी जो बारंबारता है उसको F0 मानेंगे, और इस वर्ग माप से ठीक बाद इसकी जो नीचे दे रखा है इसकी बारंबारता को मानेंगे हम F2। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो हम इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है वो देखेंगे। जैसे 23 है सबसे ज़्यादा, तो इसको F1 मान लेंगे, और इससे ऊपर वाले को F0 और इससे नीचे वाले को F2। ये हमेशा करना है जब भी हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको XI निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे माध्यम में करते हैं। इसमें सिंपल बस ये रकम ठीक चेक कर लेना पहले, ये रकम ठीक होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम बारंबारता 23 है, और 23 का वर्ग, इसका वर्ग माप कितना है, ये 35 से 45 है। तो इसके सामने ये है ना, तो इसका मतलब, तो इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग संख्या। इसलिए बहुलक वर्ग संख्या क्या बन गई, वर्ग माप या संख्या वो 35 से 45 हो गया। इसका मतलब कि इसके बीच में आंसर है, तो ये लिखना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बहुलक ज्ञात करने का। बहुलक बराबर L प्लस यहाँ पे आएगा F1 माइनस F0। ये फॉर्मूला है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके बटे में L अलग है,
प्लस ये इसके बटे में 2F1 माइनस F0। अब देखो यहाँ F1 के साथ 2 नहीं है ना, तो F1 है अकेला, तो उसके साथ F0 घटा। अब इसमें 2F1 है, तो इसमें F0 और F2 दोनों घटेंगे, तो 2 है ना, इसीलिए दोनों घटे। 1 है तो 1 ही घटा। तो ये याद करने का तरीका है इंटू एच, ये ऐसे याद कर लेना इस फॉर्मूले को। L प्लस F1 माइनस F0 नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब यहाँ पर ये L क्या होता है ये भी पता करना पड़ेगा। तो L बराबर क्या है इसमें, L बराबर होता है जो हमारा ये 23 है, इसके सामने जो वर्ग माप आया था, वर्ग माप 35 से 45 है, इसमें ये L1 होता है, ये L2 होता है। तो हमने जो स्मॉल वाला है ना 35, इसको लेना है, तो ये L होता है, चाहे इसको L1 लिख लो चाहे L लिख लो। तो ये 35 वाला जो निम्न सीमा है, ये निम्न सीमा होती है हिंदी में, और ये उच्च सीमा होती है L1 L2। तो ये L1 को लेना है हमने यहाँ पर। तो अब यहाँ पे L1 की जगह L लिख रहे हैं, इसीलिए इसको 35 को यहाँ पे लिख लो, ये 35 जो है L है। अब F1 तो हमको पता है 23 है, ये F1 है। इसमें जो फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है वो लिख लेते हैं पहले। F1 क्या है 23, तो 23 ये रहा, F1 23 है। अब F0 को मैं लगाते जाऊँ, F0 कितना है वो है 21 और कोमा। अब F2 कितना है वो है 14, F2 14 है। अब H क्या होता है, H मैंने बताया था कि जो ये वर्ग अंतराल होता है, ये इसके बीच का डिफरेंस वो कैसे पता लगेगा, 45 में से 35 घटाओ, 45 में से 35 गए 10 होता है, तो H की वैल्यू 10 है। अब हमें इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें चाहिए ना, वो उसकी वैल्यू हमने पहले ही हमें पता होनी चाहिए, वो यहाँ से मैंने निकाल ली जो जो वैल्यू हमको चाहिए थी। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जैसे L की जगह तो मैं रखूँगा 35 प्लस F1 की जगह 23 माइनस F2 की जगह 21, F0 की जगह 21, नीचे 2F1 है, 2 इंटू 23, मतलब 2 को 23 से गुना करनी है 2 को, और F0 कितना है, F0 21 है, और F2 कितना है 14, ये लिख देंगे, और मल्टीप्लाई मतलब गुना में H की वैल्यू 10 है, सारे मान रख देंगे। L की जगह 35 रख दिया, F1 की जगह रख दिया 23, और F0 की जगह 21, और 2 गुना F1 की जगह 23 माइनस यहाँ 21 रख देंगे, और यहाँ पर 14, और गुना यहाँ पे 10 रख देंगे H की जगह। अब 35 प्लस, अब इस चीज़ को सॉल्व करना है हमने ये सारा को। तो देखो 23 में से ये ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट वाले को अलग अलग कर सकते हैं, ये सारा ब्रैकेट में है क्योंकि ये चीज़ अलग है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो 23 में से 21 गए, 2 रह गए, और नीचे अब इस रकम में जैसे यहाँ पे गुना है माइनस है, तो पहले गुना करते हैं, ये पूरी लाइन में गुना पहले करेंगे। 23 दूना 46 माइनस 21 माइनस 14, और ये ब्रैकेट बंद 10। अभी मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। अब ये 35 जमा, अब इन दोनों की गुना भी कर सकते हैं, जैसे ये 10 बाहर है, ये ऊपर वाले के साथ ही रहेगा, नीचे के साथ कुछ नहीं, तो 10 दूनी 20 हो गया ऊपर। अब नीचे 46 में से पहले 21 घटा लो, 25 आ गया। अब 25 में से 14 घटा लो, 11 बचेगा, ठीक है। देखो 46 में से 21 घटाया, आंसर आ गया 25। अब 25 में से 14 घटा लिया, रह गया 11, ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने कहा था ना कि पहले इसको अलग से भाग कर लो, 35 को तो ऐसे ही रहने दो, जमा इसका आंसर जो भाग करके आएगा वो यहाँ लिख देंगे। अब मैं भाग करके दिखाता हूँ आपको। ऊपर क्या है 20, 20 को रखो बीच में, और नीचे क्या है 11, 11 को रखो बाहर। अब 11 एकम 11, 11 दूना 22, 22 तो ज़्यादा हो गया, 11 एकम 11, ये यहाँ से लिया 10, 10 में से 1 गया 9 हो गया, और यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 लिखते नहीं है।
अब ऊपर से क्या उतारेंगे, यहाँ से अक्षर ख़त्म हो गया, जीरो उतारेंगे, तो जीरो उतार लेते हैं। तो जब भी जीरो उतारेंगे ऊपर तो पॉइंट लग जाएगा उसके आंसर में। अब 11 अठे 88 होता है, क्योंकि 11 के पहाड़े में 88 आता है, क्योंकि 11 99 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से लिया, यहाँ हो गए 10, 10 में से हट गए 2। अब यहाँ 8 रह गए, 8 में से हट गए 0, 0 लिखते नहीं है। अब ऊपर से उतारेंगे फिर 0। अब पॉइंट दोबारा ना लगेगा, पॉइंट तो एक ही बार लगता है। अब 11 एकम 11, ये 9 बच गया। तो ऐसे तो चलता रहेगा, लेकिन मैंने कहा था ना पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अक्षर तक, 2 अंक तक निकाल लो। तो इसका उत्तर आ गया 1.81, 81। अब इनको जमा करना है। अब ये पॉइंट वाला है, ये बिना पॉइंट वाला है। तो अब इनको जोड़ते कैसे, देखो पहले इसको पॉइंट वाला बनाना पड़ेगा 35 को। अब 35 में पॉइंट ना लास्ट में होता है, यहाँ पे है। अब पॉइंट के बाद इसमें 81 2 अक्षर है, इसमें भी 2 अंक करने पड़ेंगे, तो 2 जीरो लगा लो। अब ये 81 है ना, ये यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 1 पॉइंट, पॉइंट की जगह में पॉइंट बना के, और 5 के नीचे 1 लिखेंगे, ये इकाई का अंक है, और ये इधर आ जाएगा 81 पॉइंट के बाद। अभी जोड़ना है, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये पॉइंट लग गया, ये 6 हो गया, ये 3, ये प्लस करना है, तो 36.81। तो ये आ गया आंसर। अब हमारा वर्ग माप क्या था, 35 से 45, और आंसर आया 36.81। देखो इसके बीच में आंसर आ रहा है, 35 से 45 के बीच में 36.81 होता है। तो ये अपना आंसर आ चुका है। आपको समझ आ गया है, इसको आपने कॉपी में उतार लेना है ध्यान से, और इस फॉर्मूले को पहले अच्छी तरह से याद करना, फिर इस सवाल की प्रैक्टिस कम से कम 2 या 3 बार करना। अभी ये दूसरा सवाल शुरू हो गया है, तो दूसरा सवाल भी बिल्कुल हम वही बहुलक ज्ञात करेंगे, ताकि हमारे को अच्छी तरह से बहुलक का कंसेप्ट आ जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो ये वर्ग माप दिया हुआ है ये ठीक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जैसे 0 से 20, फिर 20 यहाँ आ गया, 20 से 40, 40 यहाँ आ गया, 40 से 60, 60 यहाँ आ गया, 60 से 80, 80 यहाँ आ गया, 80 से 100, 100 से यहाँ आ गया। ऐसे ये बिल्कुल सही प्रॉपर है। अगर ये अलग अलग होता है ना, तो उससे आंसर गलत आएगा, इसीलिए पहले इसको ठीक करना होता है। ये पहले ही ठीक है, तो इसका मतलब हम सवाल को कर सकते हैं। अब मैंने बताया था आपको, सबसे पहले इसमें से चेक, ये बारंबारता है ना, इसमें चेक करना है सबसे ज़्यादा कौन से की वर्ग, इसकी 10 है, इसकी 35, 52, 61, सबसे ज़्यादा 61 है। तो इसका मतलब इसके सामने ये जो वर्ग माप है ना, इसमें आंसर है अपना। तो हम इस पर पहले ही निशान लगा लेते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले ऐसा करना है। तो ये जो ये 61 है, 61 है, इसको तो F0 मानना है, F1 मानना है, और इससे जस्ट ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2 ये मानते हैं। तो अब लिखेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे। अब अधिकतम बारंबारता कितनी है, 61 है, क्योंकि अधिकतम बारंबारता 61 है। इसका वर्ग कितना है, इसका वर्ग 60 से 80 है, इसलिए 60 से 80 बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग है मतलब इस बहुलक का वर्ग, इसके बीच में बहुलक आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसा कर लेंगे, दोबारा देख लो। हमने सबसे पहले ये बारंबारता है ना, इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, कौन सी है। तो ये सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो पता लग रहा है 61 है। तो 61 के सामने ये 60 से 80 दिख रहा है, ये वर्ग, तो ये बहुलक वर्ग है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, अधिकतम बारंबारता 21 है, 61 है, इसकी अधिकतम बारंबारता 61 है, और इसका जो वर्ग है वो 60 से 80 है, और यही बहुलक वर्ग है। हमने ये लिख लिया। अब बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला
फॉर्मूला, ठीक है। अब बहुलक को जेड समझते हैं, जेड इंग्लिश का अक्षर जेड। इसका फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला है। अब हम इन सब की वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ से। अब जैसे L, अब L क्या बताया था मैंने कहा था ना, जो बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग ये है, ये वाला जिसमें हमने निशान लगा। इस बहुलक वर्ग में जैसे 60 से 21 है, तो ये जो 60 है ना छोटे वाला, 60 से 80 है, तो 60 वाला हम, ये L होता है 60। और F1 को हम लगा लेते हैं। F1 कितना है, F1 तो ये 61 है, ये मैंने निशान पहले लगा रखे हैं। और F0 कितना है, वो है 52। और F2 कितना है, वो है 38। और H क्या बताया था मैंने ये जो माप, वर्ग माप है ना, जैसे ये चीज़ दे रखी है 60 से 80, इसके बीच का अंतर कितना है, तो कैसे पता लगेगा, 80 में से 60 गए 20, तो ये H का मान होता है। तो सारे मान पहले फॉर्मूले वाले सारे लिख लो, और अब देखो क्या करेंगे। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं देखो L की जगह यहाँ पे, ये तो मैंने बीच में लिख लिया। अब L की जगह क्या लिखूँगा मैं, 60, क्योंकि ये देखो 60 है। फिर जमा F1 की जगह 61 माइनस F0 की जगह 52, नीचे 2 गुना 61 माइनस 52, और माइनस F2 की जगह 38, और गुना H की जगह 20। इसको ब्रैकेट में कर लो इस भाग को। अब 61 प्लस, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब 61 में से 52 गए, घटाने हैं, ये तो आपको घटाना आना चाहिए। 61 में से 52 गए 9 होता है। और नीचे अब इस लाइन में पहले इनकी गुना करनी है, क्योंकि माइनस से पहले गुना करते हैं। अगर जमा है तो जमा माइनस और गुना आ जाए तो पहले गुना करते हैं, ये ध्यान रखना। अब 2 को 61 से गुना करेंगे, 61 को मैं 2 से गुना कर रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 122 आ गया। अब ये पहला अंक है 52, 52 घटाते हैं, इसमें से 52 घटा रहे हैं, ये 0 आ गया यहाँ से। 12 में से 5 गए 7, 70 आ गया। अब 38 भी घटाना है, ये 38 भी घटा लेते हैं। तो यहाँ से चल लिया 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 6, 6 में से 3 गए 3, 32। तो ये 32 बचा नीचे, और ये गुना में 20 है। अभी हम पहले गुना करेंगे। अभी ये जमा और गुना आ जाए तो गुना पहले करते हैं, और गुना 20 ऊपर आई, 9 से गुना होगी 180, 20 नहीं में 180, नीचे 32। अब हम पहले इसको काट लेते हैं एक पहाड़े पर, जैसे 4 के पहाड़े पे कट रहा है ये दोनों। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ये भाग कर दिया मैंने 4 से, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 8 32। अब 45 ऊपर है, ऊपर वाले को रखना है बीच में, और भाग किससे करना है, 8 से, ये क्योंकि ये 60 को नहीं छेड़ना हमने, ये 60 ऐसे रहेगा प्लस। अब ये मैं 45 को भाग कर रहा हूँ 8 से, अब मैं 8 से भाग कर रहा हूँ। 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, क्योंकि 8 6 48 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। अब ऊपर से 0 उतार लो, क्योंकि यहाँ ख़त्म हो गया अंक, तो 0 उतारा और पॉइंट लग गया आंसर में। 8 6 48 हो गया, 2 बच गया, ऊपर से फिर 0 उतार लो, अब पॉइंट नहीं लगेगा। 8 दूनी 16, इसको आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो चलो अगले अंक में कट जाएगा 0 उतार के 8 में। वैसे तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अक्षर तक लेंगे, तो हम 5.62 ले लेते हैं। अब इनको प्लस करना है इन दोनों को। अब इन दोनों को जोड़ने से पहले देखो, ये पॉइंट वाली रकम है और ये बिना पॉइंट वाली है, तो दोनों को पॉइंट वाली बनानी पड़ेगी हमको। अब 60 में पॉइंट लास्ट में होता है, और 2 अंक 0 लगा लो, और क्योंकि यहाँ पे 5.62 है, इसीलिए 5.62 ऐसे लिखना, ये ध्यान रखना। पॉइंट के सीधे में पॉइंट और जोड़ते जाओ, 2 6 पॉइंट, ये 5 हो गया और ये 6 का 6, तो 65। और यह तरीका ऐसे है, ये देखो 60 है और ये 5 है, ये तो पॉइंट है, 60 और 5 65।
65 पॉइंट ये 6 दूँ। और देखो अपना आंसर 65.62 आया है। तो हमारा वर्ग अंतराल भी आया था 60 से 80। इसका मतलब 60 से 80 के बीच में आंसर आना चाहिए था, और 60 से 80 के बीच में 65 होता है, तो इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये उम्मीद है मेरे को कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। और इन 2 सवालों को अगर बच्चा 2-3 बार करके देख लेना तो बाकी सारे सवाल आ जाएंगे। तो पहले इन सवालों को अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद इसके तीसरा सवाल, चौथा, पाँचवा, छठा कर लेना, क्योंकि ये सारे ऐसे ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे आपको। तो आपने ज़रूर इस नोटबुक में लिख लेना ताकि वो एग्ज़ाम में आपको काम आए। और अगर आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स कर दें। अगर अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।